मीना कसौदन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी क्या कुछ नहीं करवाती, गरीबी कभी इंसान बिकवाती है तो कभी उसका ईमान। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लाचारी देखी है जहां बूढ़े माँ बाप अपने जवान बेटे की लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए दर दर भटक रहे हो? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला और एक पुरुष ठेले पर एक लाश लेकर भटकते नजर आ रहे हैं। इस वाक्य ने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया बल्कि समाज सेवा के ठेकेदारों पर भी सवाल उठाए। वीडियो की पड़ताल करने पर जानकारी मिली है कि बुजुर्ग मां अपने जवान बेटे की लाश को ठेले पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए भटकती रही और बाद में रुपए जमा होने के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मेडिकल थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान की कुछ दूरी पर एक युवक का शव पड़ा था। घंटों तक लोग वहां से गुजरते रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोपहर करीब 3 बजे मृतक की मां और उसका छोटा भाई उसकी तलाश करते हुए वहां पहुंचे और बेटे का शव देख मां तड़प गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक शराब पीने का आदी था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम राजू था। वहीं दोपहर करीब 3 बजे परिवार के लोग युवक को तलाश करते हुए वहां पहुंचे। बेटे का शव देख उसकी मां बिलख कर रो पड़ी जिस पर लोगों की भीड़ जमा हो गई लेकिन किसी ने मदद का प्रयास नहीं किया। शव मिलने के बाद मृतक का छोटा भाई कहीं से ठेला लेकर आया और भाई का शव उस पर रख कर चल दिया। माँ और भाई युवक का अंतिम संस्कार कराने के लिए लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहे लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। लोग आंखें मूंद कर चौराहे से गुजरते रहे लेकिन बेबस माँ की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। रोते बिलखते हुए महिला तेजगढ़ी पुलिस चौकी पहुंची और चौकी इंचार्ज अमित मलिक से मदद की गुहार लगाई। चौकी इंचार्ज की पहल पर लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा किए जिसके बाद युवक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई है जो मूल रूप से इटावा का रहने वाला था लेकिन कई वर्षों से परिवार को लेकर वो यहाँ रह रहा था। अंतिम संस्कार के बाद बचे पैसे परिजनों को दे दिए गए थे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन ने इस मामले पर जांच बैठा दी है। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर और योगी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी को घेरते हुए सपा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। मेरठ में एक गरीब और बेबस मां आर्थिक तंगी के चलते अपने मृतक बेटे की लाश को घंटों तक ठेले पर लेकर घूमती रही, अंतिम संस्कार के लिए भटकती रही। योगी सरकार का प्रशासन एक शव वाहन तक उपलब्ध नहीं करा सका। शर्मनाक, धिक्कार है ऐसी डबल इंजन की सरकार पर। इस वीडियो के वायरल होने पर सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल इंसानियत और मानवता से जुड़े हैं। योगी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि अब यूपी में एक कॉल करने पर एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है, क्या इस घटना के वक्त पुलिस सो रही थी? उस वक्त कहां थी एम्बुलेंस की सेवा कि एक बुजुर्ग मां को अपने बेटे की लाश को ठेले पर लेकर जाना पड़ा? आयुष्मान योजना का क्या सच में गरीबों के लिए ही है? सत्ता के ठेकेदार इस पर क्या जवाब देंगे? ये सवाल है ए न्यूज टुडे का कि क्या योगी सरकार इस पर एक्शन लेगी? ये सवाल है यूपी की 20 करोड़ आबादी का बाबा से। यूपी में बड़ी तेजी के साथ शराब की शौकीनी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब जरा अनुमान लगाइए कि प्रदेश में शराब का बिजनेस प्रतिदिन कितना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बिजनेस 10-15 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि लगभग 3 अरब का है। यानी 2 दिन में लगभग 6 अरब का शराब के बिजनेस करने वालों को फायदा होता है। यूपी आबकारी मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में शराब और बियर की बिक्री में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है। इसकी एक वजह नए क्षेत्रों में शराब और बियर की दुकानों की बढ़ती संख्या में बढ़ोतरी की वजह से भी लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है। इसमें भी प्रदेश में सबसे ज्यादा देसी की बिक्री हो रही है। वहीं कई जिलों में माइक्रो ब्रीवरी और प्रीमियम शराब की दुकानों में भी इजाफा हुआ है। यानी अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में हर महीने शराब और बियर की बिक्री से 1 अरब रुपए का बिजनेस हो रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी में कौन से जिलों में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है।
यूपी के नोएडा में लगभग 13 से 14 करोड़ प्रतिदिन, गाजियाबाद में 13 से 14 करोड़, आगरा में 12 से 13 करोड़, वहीं मेरठ में 9 से 10 करोड़, कानपुर में लगभग 10 करोड़, वाराणसी में 6 से 7 करोड़ रुपए की प्रतिदिन शराब बिक्री होती है। अब इन आंकड़ों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल सरकार को इससे कितना फायदा मिलता होगा। सरकार का फायदा और आम लोगों की जान से खिलवाड़ का ये बजट करोड़ों में है। हर साल टैक्स के रूप में सरकार की जेब में ये करोड़ों रुपए जाते हैं। वहीं बात करें शराब की, तो शराब का सेवन अपने शरीर को बुरा असर डालता है। समय के साथ या एक बार में अधिक शराब पीना आपके स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। दिल से लेकर आपके पेट तक दोनों पर बेहद बुरा असर डाल सकता है, जिनका लंबे समय तक इलाज करना मुश्किल हो सकता है। वही कारण ये है कि अपनी शराब की लालसा पर रोक लगाना और एक स्वस्थ लाइफस्टाइल पर स्विच करना और भी जरूरी हो जाता है। वहीं WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 2.6 लाख भारतीयों की मौत शराब के कारण हो रही है। शराब के चलते लीवर सिरोसिस, कैंसर जैसी बीमारियां व सड़क दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। सरकार को इन मौतों के आंकड़ों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है, जो जनता के लिए हितकारी साबित हो। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A News Today।